रेलवे में स्टेशन मास्टर कैसे बने, आज हम पूरा प्रोसेस एक स्टेशन मास्टर बनने का बताएंगे। सबसे पहले आपका उम्र जो है 18 साल होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल की होनी चाहिए, यानी कि आपका एज 18 साल है और आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप स्टेशन मास्टर के पद के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसका वैकेंसी कैसे आता है। स्टेशन मास्टर का वैकेंसी एनटीपीसी के थ्रू आता है। स्टेशन मास्टर का पद लेवल 6 का होता है, जो कि एनटीपीसी प्रत्येक साल इसकी वैकेंसी अब निकालती है। लेवल 6 का पद होता है, 4200 ग्रेड पे होता है और अगर इसका सैलरी का बात करें तो लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच होता है शुरुआती सैलरी। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या प्रोसेस इसका होता है। सबसे पहले अगर आप एनटीपीसी के थ्रू जो वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म भरेंगे लेवल 6 वाला। तो जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो होता है 3 स्टेज है इसका एग्ज़ाम का, यानी कि CBT 1 जिसको PT बोलते हैं, उसके बाद CBT 2 जिसको मेंस बोलते हैं, उसके बाद साइको होता है। ये 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है। जैसे ही आप CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम CBT 1 का जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि तीनों एग्ज़ाम यानी CBT 1, CBT 2 और साइको तीनों एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि आप कंप्यूटर पर बैठकर एग्ज़ाम देंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो CBT 1 का जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस का पैटर्न है 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 30 मैथ और 30 रीजनिंग होगा। 60 नंबर ये हो गया। उसके बाद 40 नंबर का आपको GK, GS और करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप CBT 1 में अच्छे नंबर लाते हैं और उस कटअप में अगर आप आ जाते हैं तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर प्रोसेस बढ़ती है CBT 2 के लिए। CBT 2 का सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें भी 90 मिनट के टाइम में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि आपको 20 क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ते हैं। टाइम 90 मिनट का ही होता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप CBT 2 भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद आपका साइको का एग्ज़ाम होता है। साइको का एग्ज़ाम मतलब जो लोको पायलट का जो साइको है उससे थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम होता है। अगर आप साइको एग्ज़ाम भी पास कर जाते हैं तो फिर इसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल इसका A2 रखा गया है, यानी कि अगर आप A2 मेडिकल फिट हैं तो आप स्टेशन मास्टर के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेशन मास्टर बन गए। और स्टेशन मास्टर का पद बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद होता है, इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है और सबका सपना होता है कि हम स्टेशन मास्टर बने और भारतीय रेल में अपना योगदान दें। तो इस तरह का प्रोसेस होता है एक स्टेशन मास्टर बनने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।